अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझे। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। राई बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती। सब कुछ मुमकिन हो जाता, अविश्वासी ना बनकर आजा, आ तेरे विश्वास लेकर। मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, मैं आप सभी का आज की पवित्र मिस्सा में भाग लेने के लिए स्वागत करता हूँ। हमारा यहाँ पर होना ये प्रभु का एक अमूल्य वरदान है। पवित्र वचन हमसे कहता है कि देखिए, हम कई प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, हम कई प्रकार के सपने बुनते हैं, पर वे सपने, बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि उन सपनों में, उन योजनाओं में कहीं ना कहीं कुछ खोट होगी, कुछ कमी होगी, कुछ खामियां होगी, और जिसके चलते शायद हम उन्हें पूरा नहीं कर पाते हैं। वचन ये भी कहता है कि ईश्वर हम सभी के लिए योजना बनाता है, हम सभी की भलाई के लिए, ना कि हमारे सर्वनाश के लिए। और इसलिए आज इस समय हमारा यहाँ पर होना प्रभु की योजना है, और हम इस पर विश्वास करते हैं। जैसे कि आज के प्रवेश गीत में हमने गाया कि हम विश्वास के साथ में प्रभु के पास में आए। अगर राई के दाने के समान अगर हमारा विश्वास होगा तो बहुत बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होंगे, और उस विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें हमारे जीवन का नवीनीकरण करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी कुछ आदतों के कारण से हम हमारे जीवन में आदी हो जाते हैं, और यही हम कई संतों के जीवन में पाते हैं। जैसे कि आज हम संत सिसिलिया का पर्व मना रहे हैं, शहीद संत सिसिलिया का पर्व। और हर शहीद, हर संत ये याद दिलाता है कि उन्होंने भी ठोकरें खाई होगी, उनका विश्वास भी लड़खड़ाया होगा, परंतु उन्होंने अपने विश्वास को नवीनीकरण किया है। क्योंकि आज के सुसमाचार में हम पाते हैं कि प्रभु कई अवसर हमें देता है कि हमारे जीवन को हम पवित्र बना कर रखें। अच्छा यही होगा कि हम हमारे इस पवित्र मंदिर को साफ करें, पवित्र करें, हमारे शरीर को साफ करें, पवित्र करें, क्योंकि जिस दिन प्रभु इसका बीड़ा उठाएगा हाथ में, उसका वो चेंज हो सकता है काफ़ी कष्टदायक हो। और इसलिए आइए हम अपनी तरफ से कोशिश करें, माफ़ी मांगे उन पलों के लिए जब हमने अपने शरीर को अपवित्र किया है, जब हमने हमारे परिवार को अपवित्र किया है, जब हमारी कलीसिया कई प्रकार के अलग अलग कार्यों से वो पवित्रता नहीं बना कर रखी है। हमारे रिश्तों में कहीं ना कहीं कोई खटास आ गई है, हमारे रिश्तों में दरारें आ गई है, हमारे शब्दों और व्यवहार से हमने एक दूसरे को दुख दिया है। आइए कुछ पल मौन रहे, मौन में प्रभु से प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पावन याग में भाग ले सकें। आइए हम सभी मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से
तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हम प्रति वर्ष तेरी दासी संत सिसिलिया का पर्व दिवस मनाते हैं। इनके पुण्य कर्मों का स्मरण कर हम इनका अनुकरण करें और तेरे सेवक सेविकाओं के जीवन में तेरे पुत्र ख्रिस्त के द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों का बखान करें। यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु के वचनों की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य संख्या 8 से लेकर 11 तक। जो वाणी मैं योहन ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका था तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है, तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिला है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पथ प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह से टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही बड़ी संपत्ति है, इसमें मेरा हृदय रमता है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आवाज के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करती हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार।
हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। वह प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, एक अनुभव जो मुझे याद आता है आज के सुसमाचार आधारित, जब मैं 2001 से लेकर 2003 तक लयोला कॉलेज चेन्नई में अपने ग्रेजुएशन के लिए गया हुआ था। हमारा घर, हमारी सेमिनरी सेंट थॉमस माउंट पर बनी हुई है, और जब शुरुआती दौर जब हम वहाँ पर गए, सेंट थॉमस माउंट एयरपोर्ट के बिल्कुल पास में है, और जब हम रात में सोते थे तो जब भी वहाँ से एरोप्लेन गुज़रता था रात में, तो विशेष रूप से रात हम सभी के लिए बहुत ही मुश्किल थी, जो पहले नए नए आते थे, और मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। जैसे हम सोने की कोशिश करते थे, कोई एरोप्लेन वहाँ से गुज़रता था तो सारा घर थरथरा जाता था, सारा घर कांपने लगता था। वो ग्लास के खिड़कियाँ थी, वो आपस में टकराती तो अलग प्रकार की आवाज़ें आती थी। तो मैं शुरुआती दौर उठकर बैठ जाता था पलंग पे और सोच विचार करता था 3 साल कैसे गुजरेंगे, क्योंकि रात को एरोप्लेन को आप रोक नहीं सकते, आप आपका घर चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको सेमिनरी में रहना है तो आपको वहीं पर रहना है। तो मन में विचार आते थे कि इस प्रकार की आवाज़ों में, इस प्रकार के बड़ी सी आवाज़ के बीच में अपना जीवन कैसे कटेगा। और ये शुरुआती कुछ महीनों तक ऐसे चलता रहा। रात को अचानक से उठ जाना, फिर नींद नहीं आना, और इस प्रकार टेंशन में शुरुआती दौर शुरू किया। कुछ महीने बीत गए और उसके बाद में एक चेंज अपने आप में अनुभव किया कि वे आवाज़ें पता नहीं धीरे धीरे कहाँ दब गई। एरोप्लेन आना बंद नहीं हुआ, आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ, खिड़कियों का आपस में टकराना बंद नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ हुई जो मैं उन आवाज़ों को नहीं सुन रहा था। और हुआ ये, जैसे मेरे सीनियर ब्रदर्स थे और जैसे अन्य ब्रदरों के समान ही मुझे उन आवाज़ों की आदत लग गई थी, और उन आवाज़ों के बीच में सोना डिस्टर्बेंस नहीं था। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, हमारे जीवन में इसी प्रकार से होता है। शुरुआती दौर में अगर कोई आप गलती करते हैं, आपकी अंतरात्मा आपको धिक्कारती है, आप गलत रास्ता पकड़ते हैं, आपकी अंतरात्मा, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा है, आपकी चेतना है, वो आपको मैसेज देती है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ये दुनिया की चकाचौंध में जब आप अपने कदम डालते हैं, कई प्रकार की ध्वनियाँ होती है, आपको अच्छा नहीं लगता है। फिर चाहे आप नशे की दुनिया में कदम रखते हो, फिर चाहे आप किसी रिश्ते की दुनिया में कदम रखते हो, अगर वो चीज़ ठीक नहीं है, शुरुआती दौर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर आपने उस चेतना को नहीं सुना, उसके अनुसार अपने आप को चेंज नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आप उस दुनिया के आदी हो जाएंगे। क्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, क्या मेरा शरीर आज लुटेरों का अड्डा बन गया है? क्या मेरा घर, मेरा परिवार एक बाजार बन गया है? आज का सुसमाचार में हम देखते हैं कि प्रभु मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग थे जो बिक्री कर रहे थे, बेच रहे थे,
दुकानें लगाकर बैठे थे, बोलियां लगा रहे थे। प्रभु बहुत गुस्सा हो जाता है और इनको मंदिर से खदेड़ बाहर कर देता है और उन्हें कहता है, पवित्र वचन में लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। और जो दूसरा सेंटेंस प्रभु कहता है वो बड़ा ही खतरनाक सेंटेंस है, बड़ा ही सचेत करने वाला सेंटेंस है, जो कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पिता के घर को, मेरे पिता के मंदिर को एक बाजार बना दिया है, एक लुटेरों का अड्डा बना दिया है। जब कभी भी आप किसी बाजार के बारे में सोचते हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं? जब कभी भी आप किसी लुटेरों के अड्डे के बारे में मन में एक पिक्चर या एक इमेजिनेशन करते हैं, आपको क्या नज़र आता है? मैं जब कभी भी बाजार के बारे में सोचता हूँ, मेरे सामने वो चकाचौंध की दुनिया सामने आती है, जहाँ पर कई प्रकार की आवाज़ें आती है। वहाँ पर आप बैठकर मेडिटेशन नहीं कर सकते, वहाँ पर आप बैठकर कोई गहरी बात नहीं सोच सकते, क्योंकि वहाँ पर कई प्रकार की ध्वनियाँ हैं। बोलचाल वहाँ पर होती है, वहाँ पर लेन देन होता है, वहाँ पर बोलियाँ लगती है, वहाँ पर बार्गेनिंग होती है, वहाँ पर चिल्ला पुकार होता है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, शुरुआती दौर हम सभी प्रभु यीशु के पिता ईश्वर के अनुरूप बनाए गए हैं, पर धीरे धीरे हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा ये शरीर है जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये धीरे धीरे एक बाजार का रूप ले लेता है। और अगर हम उन गलतियों पर पश्चाताप नहीं करते हैं तो हमें एक आदत बन जाती है, हमें लगता है कि यही हमारा जीवन है। फिर चाहे अंदर बहुत सारी बोलियां लग रही है, अंदर बहुत सारी ऐसी गलत बातें हो रही है, पर वो बात हम उसके आदी हो जाते हैं। आज एक प्रश्न अपने आप से पूछें, आपका शरीर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, क्या यह मंदिर पवित्र है, या इसके अंदर बोलियां लग रही है? आपके जो भी उसूल थे, आपके जो मूल्य थे, आपकी जो अच्छाइयाँ थी, क्या आपने बेच दी है? क्या आप बार्गेनिंग करते हैं आपकी लाइफ के बारे में? जहाँ कहीं पर आपको कुछ फ़ायदा नज़र आए, जहाँ पर आपका स्वार्थ नज़र आए, क्या आप अपने आप को बेच देते हैं? ये प्रश्न आप सभी का अपना प्रश्न है। यह उत्तर भी आप सभी को अपने आप से खोजना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अपने आप से ये प्रश्न पूछें, क्या मेरा घर जो पवित्र आत्मा का मंदिर है एक बाजार बन गया है? यह प्रश्न हम सभी से पूछना है, क्योंकि हमारे परिवारों में आज कई प्रकार की आवाज़ें होती है। एक बाजार के समान हो गया है, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ को गाली देता है, वाइफ अपने हस्बैंड को गाली देती है, बच्चे यही सीखते हैं, बच्चे बाहर जाकर वही भाषा यूज़ करते हैं। एक बाजार बन गया है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रभु ने जो आज का, उस प्रभु ने आखिरी वाक्य जो कहा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, मेरे पिता का घर मंदिर होगा, और आपने इसे बाजार बना दिया है, आपने इसे लुटेरों का अड्डा बना दिया है। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासी भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 3 से आगे तक हम पढ़ते हैं। प्रभु कहता है कि मुझे तुमसे शिकायत है। शिकायत क्या है? क्योंकि तुमने अपना पहला धर्मोत्सव, तुमने अपना पहला प्यार खो दिया है। आगे प्रभु कहते हैं, अगर तुमने पहले जैसा आचरण नहीं किया पश्चाताप करके, तो प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हारा दीपाधार वहाँ से उठा दूंगा, हटा दूंगा, और वहाँ अंधेरा छा जाएगा। समय रहते हम संभल जाएंगे तो अच्छा है, समय रहते हम हमारे जीवन को परिवर्तित कर ले तो अच्छा है। जैसे मैंने प्रस्तावना में कहा, जब हम नवीनीकरण लाएंगे तो हमारे जीवन के लिए अच्छा है। प्रभु हमें त्यागेगा नहीं, प्रभु हमें छोड़ेगा नहीं, परंतु जब प्रभु अपनी लाठी उठाएगा, जब प्रभु उस मंदिर में प्रवेश करेगा, और जब प्रभु हमारी पवित्रता करेगा, प्रभु हमें पवित्र करेगा, हो सकता है वो प्रोसेस, वो प्रक्रिया काफ़ी दुखदायी होगी। तो आइए हम आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु,
मुझे पवित्र आत्मा की समझदारी और प्रज्ञा का वरदान दे, ताकि मेरे अंदर जो उथल पुथल हो रही है, जो गलत रास्ता है, उसको मैं समझ पाऊँ, पश्चाताप कर सकूँ और अपने जीवन को एक बार और नया बना सकूँ। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूजी भेंट में, हम निसारेंगे सुचरण में। मर्जी प्रभु की समझ के जो भी किया, मर्जी प्रभु की नहीं थी जान गया। तुझी समझ तूने जो भी है उपजाया, काम तेरे वो है नहीं अब कुछ आया। जान भी लो मान भी लो, स्वीकार करो प्रभु ये चढ़ावा, और बना लो ये उपहार। समर्पण का समय है, समर्पित करो चरण में, जो भी चाहेंगे सूजी भेंट में, हम निसारेंगे सुचरण में। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, संत सिसिलिया के समारोह में हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं। तूने इनकी प्राण पीड़ा को बलि स्वीकार किया, हमारा यह बलिदान भी तुझे सुग्राह्य हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं, और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी स्तुति तब गाती
पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वच्छास से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू, उस सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सभी संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना बोले जो प्रभु ने अपने शिष्यों को और हम सभी को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। वो कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य सिसिलिया को कौमार्य तथा शहादत की दुगनी विजय से संतों की श्रेणी में सम्मिलित किया है। इस संस्कार के सामर्थ्य से हम हर बुराई पर विजय पाएं और तेरी स्वर्गिक महिमा के सहभागी बन जाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु के प्रेम और आनंद में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने,
ईश का राज फैलाने। ख्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। ख्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, कृष्णों की प्यास बुझाने। कृष्णों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में, ईश का राज फैलाने।